हेलो दोस्तों, मैं हूं घनश्याम कुशवाहा। आप देख रहे हैं डायमंड एकेडमी इंदौर। दोस्तों आज है 10 अक्टूबर 2020 और 10 अक्टूबर 2020 से बनने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश से जुड़े सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को आज हम डिस्कस करने वाले। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। दोस्तों आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो इसका राइट आंसर है डी अर्थात वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो दोस्तों वर्ष 2020 हेतु शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो गई है और इस वर्ष यह पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया जाएगा। और दोस्तों यह पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लिए उन्हें भूख से लड़ने, युद्धग्रस्त क्षेत्रों में शांति के लिए बेहतर वातावरण सृजन करने हेतु यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों इसके अलावा हाल ही में रसायन के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार 2020 की घोषणा हो चुकी है और यह पुरस्कार इस वर्ष रसायन के क्षेत्र में एमेनुअल चारपेटियर और जेनिफर ए डोडना को नोबेल पुरस्कार 2020 रसायन के क्षेत्र में दिया जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रतिष्ठित सरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है बी अर्थात नित्यानंद नायक। तो दोस्तों हाल ही में नित्यानंद नायक को प्रतिष्ठित सरला पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। और दोस्तों नित्यानंद नायक उड़ीसा के प्रसिद्ध कवि हैं। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने हालिया रिपोर्ट में भारत के चालू वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत गिरावट का पूर्वानुमान लगाया है। तो इसका राइट आंसर है ए अर्थात 9.6%। तो दोस्तों हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और इस रिपोर्ट में भारत की चालू वित्त वर्ष 9.6% सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी के गिरावट के पूर्व अनुमान को लगाया गया है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष वर्ल्ड पोस्ट डे का आयोजन कब किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी अर्थात 9 अक्टूबर। तो दोस्तों प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे के रूप में आयोजित किया जाता है और इस वर्ष इस दिवस की थीम वी हैव ऑलवेज डिलीवर्ड रही है। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे के रूप में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे किस पार्टी से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर है बी अतः लोक जनशक्ति पार्टी। तो दोस्तों हाल ही में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का 74
70 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और उनका संबंध लोक जनशक्ति पार्टी से था। और दोस्तों रामविलास पासवान वर्तमान मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय इन्हें सौंपा गया था और इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित टीआरपी का पूरा नाम है? तो इसका राइट आंसर है डी, अर्थात टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। तो दोस्तों टीआरपी का पूर्ण रूप टेलीविजन रेटिंग पॉइंट है और दोस्तों मुंबई पुलिस के द्वारा रिपब्लिक इंडिया चैनल और 2 अन्य मराठी चैनलों में टीआरपी धोखाधड़ी मामले में यह चर्चा का विषय रहा है। दोस्तों याद रखिएगा, टीआरपी का पूरा नाम टेलीविजन रेटिंग पॉइंट है। दोस्तों इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण शब्दावली बार्क, इसे भी याद रखिएगा। इसका पूरा नाम ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने टीआरपी और बार्क 2 महत्वपूर्ण शब्दावलियों के पूर्ण रूप को जाना है, जिसमें से टीआरपी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट और बार्क ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। अगला प्रश्न है, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो इसका राइट आंसर है ए, अतः मिंटी अग्रवाल। तो दोस्तों हाल ही में मिंटी अग्रवाल को युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है और यह मेडल पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। और दोस्तों यह पुरस्कार इन्हें भारतीय वायुसेना दिवस के दिन एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया द्वारा यह सम्मान इन्हें दिया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मई 2021 में आयोजित होने वाला वार्षिक सम्मेलन कहाँ किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर है सी, अर्थात ल्यूशने। तो दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मई 2021 में इसका वार्षिक सम्मेलन स्विट्जरलैंड के ल्यूशन में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, अर्थात असम। तो दोस्तों हाल ही में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, असम सरकार ने हाल ही में किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री सबा अल खालिद अल सबाह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका राइट आंसर है सी, अर्थात कुवैत। तो दोस्तों हाल ही में कुवैत के प्रधानमंत्री सबा अल खालिद अल सबाह ने अपने पद से इस्तीफा हाल ही में दे दिया है।
अगला प्रश्न है, मास्क की कीमत सीमित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर है डी अर्थात महाराष्ट्र। तो दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मास्क की कीमत को निश्चित किया गया है और महाराष्ट्र ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। दोस्तों पिछली वीडियो में आपको एक प्रश्न दिया गया था जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल सहित देना था और यह प्रश्न है, एसबीआई के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों दिनेश खारा। दोस्तों इसके पूर्व रजनीश कुमार एसबीआई के चेयरमैन थे और इनके स्थान पर एसबीआई के नए चेयरमैन दिनेश खारा को हाल ही में नियुक्त किया गया है। दोस्तों पुनः आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल सहित देना है और यह प्रश्न है, प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन ऑप्शनों के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन कर इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल सहित देना है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने सभी 10 अक्टूबर 2020 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को डिस्कस किया है और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल @diamond academy इंदौर से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।